है गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग करके रख ली है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ होने वाली है। तो चलिए फिर हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका बैक पार्ट, और ये बैक पार्ट आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लाउज़ है वो वर्क वाली है, और ये वर्क वाली जो ब्लाउज़ थी वो 2 पार्ट में आई हुई थी, इसलिए यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो कम हो चुकी है। तो इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हम ले लेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का ये वर्क वाला साइड हमारा लाइनिंग की फैब्रिक की तरफ है, और उल्टी साइड से हम स्टिच करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लाउज़ है इसमें जो वर्क हुई है वो भी एकदम नीचे लाइन के पास से हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टिच थोड़ी सी ऊपर से करेंगे। ठीक है, फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं था इसमें। वर्क वाले ब्लाउज सिलने में यही प्रॉब्लम होती है कि फैब्रिक एकदम कम दिया होता है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कट करके का फैब्रिक नहीं निकाला है, ब्लाउज का यहीं से आया था। ठीक है, वर्क के पास से ये हमने नीचे स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर जो स्टिच किया है एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लाइनिंग की तरफ करेंगे, और इसमें हम स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरीके से स्टिच करनी है। ये स्टिच हमारी हो चुकी है। अब आपको इसको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी वर्क कुछ इस तरीके से आएगी, एक लाइन की आ रही है, कुछ वर्क अंदर चली गई। ठीक है, इस तरीके से बराबर रखनी है। बराबर रख के लाइनिंग के पास से आपको इसको स्टिच करनी है। इस तरीके से आपको एकदम स्टिच करनी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ ज्वाइंट करनी है। यहाँ पर क्लाइंट का डिमांड था कि वर्क कट रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट हमको डीप नेक चाहिए, तो इसलिए इसका जो ब्लाउज का वर्क था वो मेरे को थोड़ा सा कट करना पड़ा, और इसको डीप नेक में कट करना पड़ा। इस तरीके से आपको इसको रखते हैं, जैसे स्टिच लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से स्टिच करने के बाद जो भी हमारा मेन फैब्रिक जितना भी एक्स्ट्रा है उसको लाइनिंग के पास से हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे सभी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले कट कर लेना है। ठीक है, पहले एक्स्ट्रा को कट कर लेती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा लेंथ जो कम हुआ था उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को आपको यहाँ पर इस तरीके से रखनी है, ये देखिए, और यहाँ पर वैसे आपको स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से इकट्ठा करेंगे, ये देखिए ऐसे कर लेंगे, और ऐसे करने के बाद फिर हम इसका स्टिच लगा लेंगे, और सेम इस तरीके से हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। ये हमारी स्टिच लग चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको कट कर लेंगे। ये हमारा लेंथ कवर हो गया। इस साइड को भी सेम उसी तरीके से मैं कवर कर लेती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे हाफ इंच का बैक पार्ट में। हाफ इंच इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से रखनी है, ये देखते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे हाफ इंच ऐसे पकड़नी है, और यहाँ पर हाफ इंच सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे। इस साइड हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से कि हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये हम लेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो ये 2 पार्ट में है। तो इस तरीके से इसका सीधा कर लेंगे, और ऐसे करके इसको मेन फैब्रिक और लाइनिंग की फैब्रिक को एक साथ ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, चारों तरफ से नॉर्मली स्टिच करने हैं, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको स्टिच करनी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। ये हो गया, दूसरा भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। ये दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया। इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे। इससे पहले हम फ्रंट पार्ट का दूसरा पार्ट ले लेते हैं। ये देखिए इसको भी इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन करते हैं।
लेंगे और यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से लगाना है जैसा कि हमने एक पार्ट को लगाया है, सेम वैसे ही इस पार्ट को भी लगाएंगे। तो देख लीजिए बराबर अच्छे से इसको अरेंज कर लेना है आपको, मेन फैब्रिक और लाइनिंग की फैब्रिक को। उसके बाद आपको इसमें स्टिच लगा देना है। ये एक पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम ये दूसरे पार्ट को भी लेंगे और इसको भी स्टिच कर लेते हैं। ये हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम ये जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेते हैं पहले। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट चुका है। ये एक पार्ट है, ये इस तरीके से इसके साथ जॉइंट होगा और ये इस तरीके से इसके साथ जॉइंट होगा। तो चलिए फिर हम इसको पहले जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट करने के लिए ये देखिए, ये हमारा हुक वाला साइड है और ये हमारा आर्मोल साइड है और ये इसका आर्मोल साइड है। तो दोनों आर्मोल के साइड को एक के ऊपर एक यहाँ पर अरेंज करना है आपको और 1/2 इंच के गेप से आपको स्टिच करनी है। फैब्रिक को बिल्कुल नहीं खींचना है, आराम से आपको इसको स्टिच करनी है। अगर आप फैब्रिक को खींचेंगे तो आपका जो फैब्रिक है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपको करनी है। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें दूसरे पार्ट को स्टिच करते हैं। ये हमारा एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को भी इस तरीके से रखना है। ये देखिए, ये इसका ऊपर की साइड है और ये इसका आर्मोल साइड और ये इसका आर्मोल साइड, दोनों को एक ऊपर एक इस तरीके से रखना है और 1/2 इंच के गेप से आपको स्टिच करनी है। स्टिच करते समय फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। देखिए हमारा स्टिच हो चुका है। इसमें प्रेस लगा लेना है आपको, ठीक है। आप लास्ट में भी लगा सकते हो और अभी भी लगा सकते हो, मैं लास्ट में ही लगाती हूँ। अब यहाँ पर हम पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो देख लीजिए। ये मैं पट्टी के लिए ले लूँ। ये देखिए, यहाँ पर नॉर्मल मैंने फैब्रिक लिया है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों फैब्रिक को आपस में आपको अटैच करना है और अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। पहले मैं अटैच कर लेती हूँ मेन फैब्रिक और लाइनिंग की फैब्रिक या फिर आई को। ये अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको इस तरीके से मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ रखना है और लाइनिंग की फैब्रिक को आपको ऊपर की तरफ रखना है। और यहाँ पर 1/2 इंच में आपको यहाँ पर स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद इसको 1 इंच में आपको इस तरीके से क्रॉस में स्टिच करनी है, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब आपको जिस साइड में इसको लगाना है वहाँ पर इसका मेजर ले लेना है। दोनों साइड सेम है, ओके। देखिए ये दोनों साइड सेम है। तो ये वाला साइड हमारा आई का है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मेजर ले लेंगे। तो मेजर लेने के लिए यहाँ पर 1/2 इंच आपको छोड़नी है स्टिच के लिए। तो इस तरीके से आपको फिर से मेजर लेना है और यहाँ पर जहाँ पर ये 1/2 इंच आपका ऊपर में भी छोड़ना है और जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर इस तरीके से मार्क करनी है और यहीं से आपको एक स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको फिर से फोल्ड करना है आपको और फोल्ड करने के बाद ये देखिए हमारे यहाँ से मार्क है, यहीं से आपको स्टिच लगानी है। इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। ओपन करने के बाद ये कॉर्नर को निकाल लेना है अच्छे से, इस तरीके से प्रेस करके इस साइड से भी निकाल लीजिएगा कॉर्नर को और इसको स्टिच कर लीजिएगा। ये आपकी आई की पट्टी है। ये आई की पट्टी रेडी हो चुकी है। आई की पट्टी को लेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे की तरफ आपको फैब्रिक को थोड़ी सी छोड़ देनी है इस तरीके से। यहाँ स्टिच में जाएगा इसलिए और यहाँ भी स्टिच में जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ से 1/2 इंच की गेप से आपको इसको इसमें स्टिच लगा लेनी है। ये हमारी स्टिच हो चुकी है। अब इसके बाद एक और फैब्रिक लेनी है इस तरीके से लाइनिंग की ही और उसको यहाँ पर लगानी है और इसको स्टिच करनी है फिर से। ये
भाँज स्टिच लगानी है। भाँज स्टिच लगाने के बाद इसको एक बार फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगाइए, ठीक है। ऐसे फोल्ड करना है आपको उस तरीके से। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको कट कर देंगे। ये हमारी हुक की पट्टी, आई पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बनाएंगे हुक के लिए पट्टी। तो हुक के लिए पट्टी बनाने के लिए आपको इस तरीके से लाइनिंग की फैब्रिक को लेनी है और यहाँ पर डायरेक्ट अटैच कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको चाप सिलाई यूज़ करनी है। चाप सिलाई कर दूँगा। चाप सिलाई करने के बाद कपड़े को थोड़ी सी फोल्ड करनी है। चाप सिलाई करने के बाद इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करनी है। फोल्ड करनी है, देखिए फोल्ड करने के बाद फिर से इसमें से फोल्ड करनी है और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। ये हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इधर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आने वाला है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाक से मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहीं से हमको स्टिच करनी है, ठीक है। यहाँ पर बेल्ट के लिए, पट्टी के लिए कट करेंगे। ये बेल्ट का पट्टी हमारा कट किया है। एक साइड से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। दूसरी को लेंगे, उसको भी ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। ये हम लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से फैब्रिक में रखनी है। आपको बेल्ट को अटैच करनी है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेनी है और जहाँ तक हमने येलो अभी था टॉप से मार्केट की वहाँ पर स्टिच कर लेंगे। सीधा करना है, यहाँ पर स्टिच लगाना है। इस तरीके से ओपन करनी है, इसको थोड़ा सा पीछे रखना है और इस तरीके से रख के यहाँ पर स्टिच करना है। करनी है और स्टिच करना है। देखिए यहाँ से फिर कर देंगे। दूसरा पार्ट लेना है, इस तरीके से रखनी है और जहाँ से येलो का हमने मार्क किया वहाँ पर इसको स्टिच करना है। कंप्लीट। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये रहा हमारा बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, शोल्डर को आपस में जॉइन करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये इधर का है और ये इधर का है, ठीक है। इस तरीके से शोल्डर में जॉइन करना है। तो शोल्डर में जॉइन करने के लिए सबसे पहले हम इसको सीधा रखेंगे। सीधा रंग की एकदम एक लाइन से हम सिलाई करेंगे, एकदम पास से एक लाइन, ठीक है। एक लाइन से स्टिच करना है, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद फिर इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करके पहले जहाँ से हमने स्टिच किया था वहाँ पास में स्टिच करनी है। उसके बाद ये हमारा हाफ इंच का यहाँ मार्जिन रहता है, तो हाफ इंच का जो मार्जिन है तो उसमें से हमने एक लाइन ऊपर स्टिच कर दिया है। तो 25 के ऊपर एक लाइन पे आपको इसको स्टिच करनी है। आप चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमको इसको स्टिच कर लेनी है, ठीक है। दूसरे पार्ट को भी सेम ऐसे ही करना है। सीधे में रखना है, चैन पे सिलाई करना है, उल्टा करना है।
उल्टा करने के बाद फिर 25 के ऊपर एक लाइन पे आपको यहाँ पर स्टिच लगाना है। ये रहा हमारा सीम का पार्ट जिसको मैंने कट करके रखा था। ये जो पार्ट है ये भी छोटा बड़ा है, तो इसमें भी हम फैब्रिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से फैब्रिक अटैच करेंगे दोनों तरफ। ये देखिए काइंडली से कर लेते हैं यहाँ पर। ये दो पार्ट में आया था इसलिए छोटा है फैब्रिक। ये मैंने अटैच कर लिया, दूसरा इसी तरीके से अटैच करना। ये मैंने दोनों तरफ कपड़ा अटैच कर लिया है। इस तरीके से रखेंगे, सीधे पल्ले के ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे, फोल्ड फैब्रिक को रखेंगे, दूसरा ब्लाउज पकड़ेंगे और यहाँ पर से स्टिच करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको देख लेनी है। इस तरीके से रखनी है, सेंटर पर छप लेंगे। ये रहे, यहाँ पर से 1/2 इंच की टेप से स्टिच करना शुरू करना है। यहाँ पर बड़े थ्रेड से मैं स्टिच लगा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फिसलने वाला फैब्रिक है। रेंजर का कपड़ा है, जीनी चू कपड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। तो यहाँ पर स्टिच लगा रही है और उसके बाद फिर इसमें चारों तरफ फिर से कवर करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। यहाँ पर जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा स्लीव को भी अटैच करेंगे। सामने की तरफ लाते हुए ये देखिए 1/2 इंच की टेप से दोनों शुरू करेंगे। ओपन करना है, ओपन करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को लाइनिंग की तरफ रखनी है और यहाँ पर स्टिच करना है। स्टिच कर चुका है, फैब्रिक को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। जैसे कि हम बताया कि ये जीनी चू का कपड़ा है, तो ये फुल रहा है, तो इस तरीके से स्टिच लगा लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्विंग कराना कपड़े में, चारों तरफ से स्टिच करेंगे। ये हो चुका है, हमारा स्लीव लाइट ऑफ हो गई।